हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड, जो हमने पिछली नेक्स्ट वीडियो में छोड़ा था उसके आगे से आज स्टार्ट करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स अप टू 10। इस चैप्टर को हमने ये पेज कंप्लीट कर लिया, ये पेज कंप्लीट कर लिया था एंड इसके बाद हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक फिनिश कर दिया था। ठीक है, अब आज स्टार्ट करेंगे हम कट स्ट्रोक मेथड सीखेंगे एंड उसके बाद वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैक मेथड। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो हम इतना फिनिश करेंगे। ठीक है, और इनमें से मैं कुछ सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में करवा दूंगा और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप खुद से घर पर इसकी प्रैक्टिस करना। डन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कट स्ट्रोक मेथड। व्हाट इज अ कट स्ट्रोक मेथड? इसमें हमको स्ट्रोक बनानी पड़ती है और उनमें से कट करना पड़ता है। जितनी हमको माइनस करना होती हैं उतनी स्ट्रोक कम करना होती हैं। जैसे कि हम एडिंग में क्या करती हैं, फर्स्ट वाले नंबर दिया होता है उसकी स्ट्रोक गिनती हैं और नेक्स्ट नंबर की स्ट्रोक गिनती हैं, दोनों को ऐड कर देती हैं। वो हमारे एडिंग बाय स्ट्रोक मेथड हो जाता है। और इसमें जो माइनस के साथ जो नंबर होता है उस जितना नंबर होता है उतनी स्ट्रोक कट कर देती हैं उसमें। सो इसे हम बोलते हैं कट स्ट्रोक मेथड। सो एक्सप्लेन दिस। जैसे कि आपके पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 7-3 ड्रॉ अ 7 स्ट्रोक। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जे अगर 7 हमारे पास आगे दिया है तो हमको सबसे पहले 7 स्ट्रोक ड्रॉ करनी पड़ेंगी। जैसे कि इन्होंने ये 7 स्ट्रोक ड्रॉ किए हैं। हम इधर 1 2 3 4 5 6 7, सो ये हैं 7 स्ट्रोक्स। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ता है, -3 है ना, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, 3 स्ट्रोक कट करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो कट 3 स्ट्रोक 1 2 3। ठीक है, 3 स्ट्रोक कट कर दी हैं। तो हमारे पास अब स्ट्रोक कितनी रिमेनिंग स्ट्रोक रह गई हैं, तो हमारे पास रह गई हैं, इसको काउंट करते हैं। काउंट करेंगे हम अलग कलर से, ब्लू कलर से काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। हमारे पास कितनी स्ट्रोक्स हैं, 4 स्ट्रोक हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग 4 स्ट्रोक बची हैं हमारे पास। और सो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, हेंस 7 - 3 इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर है। ठीक है, दिस इज द कट स्ट्रोक मेथड फॉर सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक न्यू वे, द कट स्ट्रोक मेथड। अब हम करते हैं वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। सो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 7 - 3 इज इक्वल टू 4 ऑल कैन ऑल्सो रिटन एज। हम उसको किस तरह से, और इसको हम इस तरीके से रिटन कर कर लिख सकते हैं। सो इट इज अ वर्टिकल सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली, जैसे कि 7 - 4 कैन ऑल्सो रिटन एज 7/4 माइनस अपॉन इज इक्वल टू, आंसर हमारा ये क्या आ गया, 3। ठीक है, जैसे कि एक इधर दिया है, इसको इसी तरीके से, और हमारे पास इनके कितने एग्जाम्पल हो गए, एक 7 - 4 इज इक्वल टू 3 वाला और एक 7 - 3 इज इक्वल टू 4 वाले। तो ये दो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से होता है वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। डन। सो अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैक मेथड। सो हमने दो तरीके से सीख ली, कट स्ट्रोक मेथड सीख लिया, फिर हमने वर्टिकल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सीख लिया है। अब सीखते हैं हम सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैक मेथड। ठीक है, तो इस सब्ट्रैक्शन को हमको क्या करना पड़ता है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है,
सो सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैक मेथड हम कैसे करते हैं, वी कैन अ नंबर लाइन फॉर सब्ट्रैक्शन। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे इस तरह से आप देख सकते हो, ये आपके सामने एक नंबर लाइन है, ठीक है, उस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इट इज़ अ कॉल्ड काउंटिंग बैक मेथड। जैसे कि इसमें फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि 8 - 2 कैन बी सॉल्व इज द फॉलोइंग वे। इस तरीके से हम 8 - 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन को बनाना पड़ता है। सो हमने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट की इधर, ठीक है। नंबर लाइन में कहाँ तक किया हमने, 0 से लेकर के हमने 10 तक इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 8 - 2। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर हम जाएंगे किस प्लेस पर, 8 प्लेस पर, इस 8 प्लेस पर, ठीक है। अब यहाँ से बैक होते हैं, क्या करते हैं, बैक होते हैं। बैक कितना करना है, -2 है तो हमको 2 प्लेस बैक करना पड़ेगा, 1 और 2। अब हम किस प्लेस पर आ गए, 6 प्लेस पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इट इज, दिस इज द बैक काउंटिंग मेथड, ठीक है। 8 - 2 स्टार्ट फ्रॉम काउंट बैक 2 एंड स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड काउंट बैक 2। इस तरीके से इसमें लिखा है। इसमें क्या लिखा है, हमको 8 से स्टार्ट करके बैक काउंट करना पड़ेगा, कितना, 2। सो हमारा आंसर वी कैन फाइंड 6, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 8 - 2 इज इक्वल टू 6, हेंस अब हमको क्या करना पड़ रहा है, अब एक और सॉल्व करना है हमको 8 - 3 वाला, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जिसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ना, जैसे इस तरीके से सबसे पहले आपको 0 से लेके, अगर फर्स्ट प्लेस पे आपके पास जो नंबर दिया होता है ना, जैसे कि इसमें क्या दिया, फर्स्ट प्लेस पर 8 दिया है, तो सबसे पहले आप 0 से लेकर के कहाँ जाओगे, 8 तक, ठीक है। अब 8 से बैक काउंट करना है आपको, कितना, इसको छोड़ो, ये वाला आंसर दिया था आपके पास। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, 0 से लेके 8 प्लेस पर जाना पड़ेगा। अब कितना बैक करना है आपको, 3 -3 लिखा है ना, तो 3 बैक करना पड़ेगा, 1 2 एंड 3। सो आप जिस नंबर पे आते वो आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, डन। तो आप किस प्लेस पर आए हो, 5 पर, तो आपका 5 क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ये 5 आपका आंसर है। सो आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट किसी भी मेथड से कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट की मैंने आपको 3 मेथड सिखा दिए, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड है, आप स्ट्रोक मेथड का यूज़ करके कर सकते हो। जैसे कि 8 - 3 आप नंबर लाइन वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, एनी वन कोई मेथड यूज़ करके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 8 - 3 हम कट स्ट्रोक मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमको 8 स्ट्रोक ड्रॉ करना है, 5 6 7 8, ठीक है। अब कितना माइनस करना है, 3। तो हमें इसमें से कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो 1 2 एंड 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचेंगे, अब रिमेनिंग बचा है हमारे पास 5। तो काउंट करते हैं इसे। नेक्स्ट कलर हमारा, इस कलर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये है 1 2 3 4 5। सो हमारा आंसर क्या होगा, 5 इज करेक्ट आंसर, डन, यस। अब इस तरीके से आप कट स्ट्रोक मेथड यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसमें 4 स्ट्रोक ड्रॉ करना है आपको, 4 में से कितना माइनस करना है, कितना कट करना है, 1। आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बची आपके पास 3, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ये मैंने 2 सम करा दिए, आप इन सबको एज अ होमवर्क करोगे और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, डन। सो इस तरीके से आपको पूरे ये 16 सम सॉल्व करनी है, ठीक है। अब है आपके पास वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, और तो आप वर्टिकल सब्ट्रैक्शन को करोगे यूजिंग द कट स्ट्रोक मेथड। एनी वन मेथड यूज़ करके आप कर सकते हो, जैसे कि 8 - 3। अब आपको ऊपर कितना दिया है, 8 दिया है, तो आपको 8 स्ट्रोक ड्रॉ करना है, 5 6 7 8।
अब कितनी कट करना है आपको, नीचे कितना है 3, तो आपको 3 कट करना पड़ेगा, तो रिकट कर देते हैं। तो कितना बचा 1 2 3 4 5, सो आप इधर लिख सकते हो 5 आपका आंसर है। ऐसे ही 7 - 2 कितना होता है, सॉल्व करने पर आएगा इसका भी आंसर 5। यूजिंग द दिस मेथड, मैंने 3 मेथड आपको सिखाए हैं, आप एनी वन मेथड अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हो। आप इनकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैसेज करके आप हमें बता सकती हैं, और जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है आप कॉल करके, या फिर एनी वन मेथड आप क्लास में आके भी स्कूल टाइमिंग में समझ सकते हैं, ठीक है। जिस मेथड में आपको प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है, आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, सी यू अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ, सो बाय।